दिल्ली में लाल किला बनाने के पीछे क्या वजह थी? मुगल बादशाह शाहजहां की। उस समय उनकी राजधानी आगरा हुआ करती थी, लेकिन शाहजहां राजधानी दिल्ली को बनाना चाहता था। इसलिए शाहजहां ने 1638 में लाल किले का निर्माण शुरू करवाया था, जो 1648 में बनकर तैयार हुआ था। इसे पूरी तरह बनने में 10 साल का समय लग गया था। शान शौकत के साथ शाहजहां ने सन 1648 ईस्वी में आगरा की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया, किंतु उसने कभी आगरा की उपेक्षा नहीं की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि दिल्ली हिंदुस्तान के दिल में बसता है। दिल्ली को क्षत्रियों ने जीता है। दिल्ली को भारतीय महाकाव्य महाभारत के प्राचीन इंद्रप्रस्थ की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और वर्ष 2007 में लाल किला को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया था। शाहजहां ने इस किले को दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के पास बनवाया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लाल किला का असली नाम किला मुबारक है। ऐसा भी कहा जाता है कि लाल किले को बनाने के लिए लाल और बलुआ पत्थर को इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते इसका नाम लाल किला पड़ा था। कहा जाता है कि शाहजहां ने जन्नत की कल्पना करते हुए लाल किले के अंदर कुछ ऐसे भागों का निर्माण करवाया था जिसे अंग्रेजों ने तोड़ दिया। इसके अंदर दीवाने खास कोई स्वर्ग से कम नहीं है। उस समय में अमीर खुसरो की एक लाइन भी लिखी हुई है, धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। इस तरह लिखी हुई, जो कि मैं आपको आगे चलकर दिखाने वाला हूँ। इस किले में 2 गेट हैं, एक तो है लाहौर गेट और दूसरा है दिल्ली गेट। लेकिन पब्लिक के लिए प्रवेश द्वार लाहौर गेट ही है, जो आप सामने देख रहे हैं। यही है लाहौर गेट। उस जमाने में 3 जगह राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्व रखती थी, आगरा, दिल्ली और लाहौर। लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। इस दरवाजे का फेस लाहौर की तरफ है, इसलिए इसे लाहौर गेट कहते हैं। यह किला 372 वर्ष पुराना है। ये जो आप सामने लाल पत्थर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा राजस्थान से लाया गया था। इसके प्रवेश दरवाजे पर एक छोटी सी तोप रखी हुई है और इस दरवाजे के ऊपर दोनों तरफ छोटी सी आकृति बनी हुई है, जो बहुत सुंदर है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि मुगलों का शासन खत्म होने के बाद ब्रिटिश वाले शासन करने के लिए आ गए थे। जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, वो सबसे पहले 1857 में लड़ी गई थी और हमें आज़ादी 1947 में मिली थी। मतलब 90 सालों के बाद हमें आज़ादी मिली थी और 90 सालों तक किला ब्रिटिश सेना के अधीन था और अब इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। और ये सामने जो आप बाजार देख रहे हैं, इसे कहते हैं मीना बाजार, जो कि दिल्ली का वास्तविक मीना बाजार है, जो कि शाहजहां ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था। बाजार के समय में उस समय महिलाएं ही आ जा सकती थी, पर अब ऐसा नहीं है। ये बाजार 372 वर्ष पुराना है। ढका हुआ रास्ता जो देख रहे हैं, जिसके दोनों तरफ 2 मंजिल मेहराबदार कक्षों की श्रृंखला है। प्रत्येक तरफ 32 कक्ष हैं, जो आज भी दुकानों की रूप में प्रयुक्त होते हैं। शाहजहां के काल में ऊपरी और निचली दोनों मंजिलों में दुकानें थी।
के पानी से कनेक्ट थे। इस महल के जस्ट पीछे यमुना नदी है। जब यमुना नदी के में पानी बहता था तो इस वाटर चैनल से पानी आता था, जो पूरे महल को गर्मियों के दिनों में ठंडा रखता था। उस जमाने में इन सारे महलों में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात जड़े हुए थे। और रंग महल के जस्ट बाद जो बिल्डिंग है, यह उस समय में राजा का बेडरूम हुआ करता था। यह 4 कमरों का एक सेट है। और अब हम चलते हैं इस किले का सबसे खास महल, जो कि दीवान खास है। खास का मतलब इम्पोर्टेंट लोगों से मिलना, जैसे कि मंत्री और वीआईपी से मिलना। यह वह कक्ष है जहां मुगल सम्राट शाहजहां 1648 ईस्वी में दरबारियों और राजकीय अतिथियों का स्वागत करते थे। इसे शाही महल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक आयताकार केंद्रीय कक्ष है, जो संगमरमर के खंभों से उठने वाले मेहराबों की एक श्रृंखला से घिरा हुआ है। खंभों के निचले हिस्से में फूलों की डिजाइनें बनी हुई है, जबकि ऊपरी हिस्से को रंगा गया है और उन पर सोने का पानी छंडा हुआ है। छत जो मूल रूप से सोने चांदी से जड़ी हुई थी। इस महल के बीचों बीच सामने की ओर मयूर सिंहासन था, जिस पर मुगल बादशाह शाहजहां बैठे करते थे। आप सोच रहे होंगे कि इस सिंहासन का नाम मयूर सिंहासन क्यों था, क्योंकि इसमें पिछले हिस्से में 2 नाचते हुए मोर दिखाए गए हैं। 1739 के आक्रमण के दौरान ईरान के सम्राट नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को लूटकर ईरान ले गया था। और इस मयूर सिंहासन तख्ते ताउस में कोहिनूर हीरे को जड़वाया गया था। इसमें इसी को भी नादिर शाह अपने साथ ले गया था। कोहिनूर का अर्थ आबा या रोशनी का पर्वत, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये गोलकुंडा की कान से निकाला गया था। और एक और सबसे खास बात, इस महल के उत्तरी व दक्षिणी दीवार के कोनों के मेहराबों के ऊपर किनारों से नीचे अमीर खुसरो की नज़म अंकित है कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। और ये आमने सामने एक जैसी बिल्डिंग बनी हुई है। इसका नाम है सावन और दूसरी का नाम है बादो। बरसात के मौसम में यहाँ लोग बैठकर बरसात का मजा लिया करते थे। एक तरफ महिलाएं बैठती थी और दूसरी तरफ पुरुष बैठते थे। और ये बीच में जो लाल महल बना हुआ है, इसका नाम है जफर महल। आखिर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था जिसने इसे बनवाया था। बहादुर शाह जफर को 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली से बंदी बना लिया था। ये क्या भारतीय डाक पत्र लेखन एक ऐसा माध्यम है जो महात्मा गांधी ने विभिन्न विषयों और मुद्दों पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चुना। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय गणतंत्र के स्वर्ण जयंती के समारोह के अवसर पर डाक विभाग ने 26 जनवरी 2000 को महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि के रूप में डाक टिकट समर्पित किया था। ध्यान दिएगा आप लोग।